अब आगे उस विषय को समझकर आप चलेंगे तो जो काम आप 10 साल में नहीं कर सकते हैं वो 1 साल में कर सकते हैं। उस विषय का नाम है एक रूप शिक्षा। अब आप लोग बोले हम तो सब एक रूप शिक्षा से ही काम करते हैं, हम वैसे ही चलते हैं। बस यही आज का विषय है कि हम उन अंतरों को समझें। हम कई बार जो कर रहे हैं उसको समझते हैं कि हम ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सभी साथी जो भी आरसीएम करते हैं वो तो बहुत प्यारे साथी हैं, बहुत बहुत अच्छे साथी हैं। कोई जानबूझकर कुछ गलत करने के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन उस अंतर को नहीं समझ पाने से वो गलत भी हमारे से हो जाता है, हमसे ही हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है। तो जागरूकता समझना बहुत जरूरी। क्या आप समझना चाहते हैं एक रूप शिक्षा के बारे में, या जानते हैं? अगर एक रूप शिक्षा से हम कर रहे होते तो बहुत सारे साथियों को अचानक वो शिक्षा, वो बात समझ में आई और उन्होंने अपने आप को पूरा रूपांतरित किया। अगर पहले से ही कर रहे होते तो फिर रूपांतरित करने की बात कहाँ से आती, अपने आप को बदलने की। आप में बहुत सारे साथी सुन रहे मौजूद है जिन्होंने कभी एकदम ऐसा भाव आया, ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ अलग कर रहा हूँ, आरसीएम कुछ अलग है, और एकदम अपने आप को रूपांतरित किया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस है। तो हम सब समझना चाहते हैं एक रूप शिक्षा के बारे में। मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे किसी का दिल दुखे। क्योंकि हमारी प्रथम शर्त क्या है? आपसी प्रेम और मजबूत संबंध। कोई समस्या है सहन कर लेंगे, कोई चुनौती है सहन कर लेंगे, लेकिन ये सहन नहीं करेंगे कि हमारा प्रेम किसी से कम हो जाए, हमारे संबंध किसी से कमजोर हो जाए, या किसी का दिल दुख जाए। तो जो भी बात कहूंगा मैं इशारे में कहूंगा, किसी का नाम लेकर, किसी को स्पष्ट तौर पे, किसी को गलत ठहराकर ऐसी कोई बात मैं नहीं करना चाहूंगा। अब आपकी क्या भूमिका रहेगी? आप उन इशारों को ठीक से समझ जाए। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो जिक्र ही नहीं करें, बताया ही नहीं जाए, नहीं तो फिर हम उसी तरह से ही काम करते रहेंगे तो हमारा काम कठिन होता रहेगा। हम हार्डवर्क करते रहेंगे, हम बहुत लंबे समय तक ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। सबसे पहली बात है, वो अभी थोड़ा सा इशारा है, सबसे पहला जो डिफरेंस है एक रूप शिक्षा का, वो ये है कि ये जो आरसीएम है, इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसमें भले ही धनोपार्जन करने का पूरा समाधान है, पूरी व्यवस्था है, भले ही है। आपको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये पूरी एक व्यवस्था है जिसमें इस देश के लाखों करोड़ों लोग अपना जीवन चलाने के लिए धनोपार्जन कर सकते हैं। वो एक अच्छी व्यवस्था दी हुई है। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये दुनिया के किसी भी सिस्टम से मेल खाता हुआ नहीं, ये बिल्कुल अलग है। अलग क्या है? ये धनोपार्जन की व्यवस्था होते हुए भी मूल रूप से ये उसके लिए नहीं बना। इसका मूल वह नहीं है, इसका मूल है प्रेम, सहयोग, सेवा, जीवन मूल्य। अब मैं इसको एक बात में कहना चाहूंगा तो प्राण गीत, इसका नाम ही प्राण गीत है। और प्राण गीत के जो भाव है, जो शब्द है, ये उसके लिए बना है, धन कमाने के लिए नहीं बना। अब आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे, तो अब आपको समझ जाना, धन इसका बाई प्रोडक्ट है। ऐसा अपन कई बार कहते हैं, धन मूल प्रोडक्ट। तो जो भी शिक्षा आपको स्वार्थ की ओर ले जाती है, आपको लालच की ओर ले जाती है, आपको प्राथमिकता में धनोपार्जन बताती है,
वो शिक्षा एक रूप शिक्षा में नहीं आती। किसी भी साथी को बार 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 ये कहा जाए कि तुम पैसे कमाने के लिए ऐसा करो, तुम पैसे कमाने के लिए ऐसा करो, तुम ये करो इससे पैसा कमाओगे, ये करो इससे पैसा कमाओगे, वो शिक्षा आरसीएम की एक रूप शिक्षा में नहीं आती है। अब आपको तो लगता है कि नहीं, शिक्षा तो सही है, क्योंकि हमें लालच बहुत जल्दी आकर्षित करता है। तो कई साथियों को, जो प्यारे साथी, अच्छे साथी, अपने ही साथी, अपने ही, लेकिन उनको लगता है कि अगर हम लालच नहीं बताएंगे तो लोग प्रभावित नहीं होंगे, हमारी बात से जुड़ेंगे नहीं, हमारे सिस्टम को पसंद नहीं करेंगे, जो एक मिथ्या भ्रम है। ये अपने ही बीच नहीं, ये पूरी दुनिया का मिथ्या भ्रम है। तो इसलिए बड़े बड़े साधु संत भी हमें लालच क्योंकि ये पता नहीं क्या एक भ्रम फैला हुआ है कि अगर हम लालच नहीं बताएंगे तो दुनिया हमको पसंद नहीं करेगी। पर मेरे प्यारे साथियों, मैं गारंटी देता हूं, आप इस विषय को छोड़कर प्रेम, सेवा, संस्कार, सहयोग की बातें करें, पूरी दुनिया आपके साथ आएगी। पूरी दुनिया आएगी, आपको स्थायी तौर पे पसंद किया जाएगा, आपके साथ लोग आत्मा से जुड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम आत्मा है, और आत्मा की प्यास धन नहीं है, आत्मा की प्यास प्रेम है। अगर दुनिया अब तक गलत तरीके से, गलत बातों के सहारे जीते आई है, तो आरसीएम तो आया ही धरती पर एक बड़े रूपांतरण के लिए। स्वर्ग की परिकल्पना है आरसीएम। तो स्वर्ग कैसे बनेगा? सामान बदलने से स्वर्ग थोड़ी बनेगा। जो वास्तविक आत्मा का स्वरूप है, जो भाव है, उस तरफ लौटने से स्वर्ग बनेगा। अगर बात आपको अच्छी लग रही हो तो आप मुस्कुरा के रेस्पॉन्स दे सकते हैं, और नहीं लग रही हो तो कोई बात नहीं। तो एक रूप शिक्षा का मुख्य अंतर समझ गए आप? मैं एक एक साथी का ये नहीं कहूंगा कि देखो वो ऐसे बात कर रहा था, ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते ना, आपको कहना है किसी, आपको अंतर को समझना है और उसी शिक्षा की ओर बढ़ना है। अच्छा, अब आप बोलोगे मैं क्या करूं, उसने ऐसा कहा था कि जाओ और इस महीने इतना पीवी करना है, ये करना है, और ऐसे पैसे कमाना है। तो सही तो कहा था मैंने, उसने, मेरा बड़ा साथी है, इसलिए सुन लिया, कह लिया, मान लिया। ये समस्या है ना भैया मेरे। आप क्या, कोई भी कुछ भी कहेगा आप मान लोगे? बताइए, सबसे बड़ा गुरु कौन है दुनिया का? वो हमारा विवेक। तो आपका विवेक को जिंदा रखना है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुंह बंद नहीं कर सकते। आप आधा आश्चर्य करोगे, दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य बताता हूँ। हम लालच सिखाने वाले, स्वार्थ सिखाने वाले, धोखा सिखाने वाले बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पे हम हजारों लाखों रुपया फीस देके उनको बुलाते हैं कि हमें थोड़ा और लालच सिखा, हमें दुनिया को गुमराह करना सिखा जाओ, और हम फीस देते हैं और हम उनको बुलाते हैं, क्योंकि प्रेम सिखाए तो उनको सुनने कौन है। ऐसी परिस्थितियों में आरसीएम आपके जीवन में एक नया दीपक बनकर आया, एक नया सूरज बनकर आया। ये उजाला है साथियों। बहुत शादियां बीत गई हैं, ये बहुत जमाने बीत गए, युग युग बीत गए, ये स्वार्थ और लालच नहीं छोड़ेंगे, तब तक जीवन की उन्नति हो नहीं सकती। समझ जाइए, जग जाइए। इसीलिए मैंने बोला था प्राथमिकता में कि आरसीएम एक अलग है, दुनिया के किसी रीति रिवाज, किसी कर्म धर्म से ये नहीं मिलता, एक अनूठा है, और इस अनूठेपन को बनाए रखिए। पर इस अंतर को बहुत क्लियर कीजिए, दोहरा स्थिति में मत कीजिए, द्वंद्व मत रखिए, मन बहुत स्पष्ट तौर पे ईश्वर, विश्वास कीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, आरसी वो व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक। जिस दिन आप प्रेम से भर जाएंगे, उस दिन आपको जो भी मिलेगा उसका आनंद बढ़ जाएगा। अगर प्रेम से नहीं भरेंगे, लालच एक ऐसा सब्जेक्ट है जीवन का
कि कितना भी आ जाए फिर भी आप हमेशा भिखारी ही बने रहते। दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति को भी वैसा नहीं बना पाती, वो प्रेम नहीं दे पाती। रोज अखबार में तो पढ़ते हैं। इतना बड़ा व्यक्ति है दुनिया का, लेकिन अभी भी प्रेम से नहीं भरा है, अभी भी लालच स्वार्थ ओके ये। अब नाम लेके तो बात नहीं करेंगे। तो साथियों, प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। तो एक तो मुख्य अंतर ये। और जो साथी, जो भी सुन रहे हैं, जो भी, किसी से कोई शिकायत नहीं कि हम किसी को दोष दे रहे हैं किसी को। ठीक है, हम जीवन में जिन वातावरण में जिए हैं वही तो सीख। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई यहाँ कोई दूध का धुला हुआ बैठा हूँ, या मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं है साथी। हम तो बैठ के अपना, हम सब एक है, आत्मचिंतन कर रहे हैं। इसलिए किसी को उस तरह से भी नहीं लेना है कि ये मेरे लिए कुछ गलत कहा जा रहा है, किसी के लिए कुछ गलत कहीं नहीं जा रहा। हम सब मिलके अपना एक आत्मा है, हम सब मिलकर हम अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं कि आज से आरसीएम की शिक्षा में सेवा सहयोग प्रेम और प्राणगीत की एक एक मूल्य है वो अग्रणी रहेंगे। वही बातें हम करेंगे, यही हम समाज में इस आरसीएम की छवि बनाएंगे। कर सकते हैं। पहला अंतर आप समझ गए। दूसरा अंतर, आरसीएम की शिक्षा में क्योंकि हमारा प्रेम हमें पुकार रहा है, हमारी सेवा हमें पुकार रही है, हमारा सहयोग हमें पुकार रहा है कि आरसीएम में आने वाला हर साथी जीवन में खुशियां प्राप्त करे, आगे बढ़े, उन्नति करे, इसके जीवन के दुख दर्द दूर हो। और वो कब होगा? वो जब होगा जब सबकी निरंतर बढ़ती हुई ग्रोथ होगी। ये हम अपने लालच के लिए नहीं कर रहे हैं सर। ये वाक्य इसलिए नहीं है कि हमको कोई बहुत चाहिए। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सबका सहयोग करना, हम सबसे प्रेम करते हैं। वो ग्रोथ होने से हमारी उन्नति ज्यादा हो जाएगी, वो एक बाई प्रोडक्ट, वो हमारा मूल प्रोडक्ट नहीं। वो तो व्यवस्था की बात है, वो आरसिम ने ऐसा बना रखा है। तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, हमारा सब्जेक्ट है कि मेरे माध्यम से या आरसीएम के माध्यम से जो भी साथी आरसीएम में शामिल होते हैं उन सबकी उन्नति होनी चाहिए, वो सब आगे बढ़ना चाहिए। नहीं कि अब देखो अंतर यहाँ कहाँ से आ रहा है। स्वार्थ लालच क्या होता है कि वो सिखाता है कि मैं आगे बढ़ता रहना चाहिए, मेरे रॉयल्टी आनी चाहिए, मेरा टेक्निकल आना चाहिए, बाकी का मुझे ख्याल नहीं आता। पर ये जो बात है इसमें ख्याल क्या आ रहा है? अन्य का ख्याल आ रहा है कि यार सब जो इतने आगे हैं ये कैसे आगे बढ़े, इनकी उन्नति कैसे होगी। चिंता किसकी लग रही है? कोई पीछे न रह जाए, हर साथी आगे बढ़ना चाहिए। ये साथी भी एक उचित समय में रॉयल्टी पर पहुंचना चाहिए। रॉयल्टी हमारा सूचक है, रॉयल्टी कोई मुख्य किरदार नहीं है, ये सूचक है। उस बात को एक शब्द में समझने का, हमें तो सबको ही वैसा बनाना, दिव्य बनाना। पर वो दिव्य बना रहे हैं यार, आपका अभियान एक अच्छे उद्देश्य से निरंतर चल रहा है, उसका सूचक है ग्रोथ। तो सबकी होनी चाहिए, मेरी हो जाए, आज ये मिले इनके माध्यम से कर लो, आज वो मिला उनके माध्यम से कर लो, कुछ जुगाड़ से कर लो, ये नहीं। सबकी ग्रोथ हो, निरंतर हो ग्रोथ, एक बार नहीं, निरंतर, और बढ़ती हुई हो। पिछले महीने अगर 10% हुई है तो इस महीने 20% होनी चाहिए, पिछले महीने 20 हुई है तो इस महीने 25-30%। आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। आप एक रूप शिक्षा में आइए तो अभी तो आरसी में कुछ हुआ ही नहीं। जिन साथियों ने इस शिक्षा को समझा, इस बात को समझा, वो तो कर रहे हैं ना ग्रोथ।
एक डर हमारे भीतर बिठा दिया गया, एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया कि निरंतर ग्रोथ हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। बोले किसी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, ये और आपको एक जामा पहना दिया कि यार किसी डायरेक्ट सेलिंग में होती है, नहीं होती। किसी डायरेक्ट सेलिंग जैसा आरसी नहीं, किसी डायरेक्ट सेलिंग जितनी तैयारियां आरसी ने नहीं की। कहाँ इतने जीवन मूल्य, कहाँ इतनी तैयारियां, कहाँ ऐसा एक जिसको कहते हैं नहीं आरसीएम का कण कण इतना दिव्यता से जुड़ा हुआ है RCM का। हर एक एक सोच, एक एक तैयारी, एक एक प्रोडक्ट, आप शायद उस तह तक जा भी नहीं पाते होंगे, पर यहाँ पर हर कदम उस डिवाइननेस से भरा रहता है, वो दिव्यता से भरा रहता है, वो प्रकाश में है। तो दूसरों से क्यों तुलना करते? दूसरों के जैसा कुछ नहीं है, दूसरों के जैसे सोचना नहीं। दूसरों को किसको नया भारत निर्माण, किसी को नहीं। तो सबकी निरंतर बढ़ती हुई ग्रोथ, किसी एक महीना नहीं। कई साथी अब इस अंतर को नहीं समझ पाते, यहाँ बड़ी चूक हो रही है। हम एक महीना आते हैं और हम पिनों के पीछे बावले हो जाते हैं। बावला शब्द आप समझ, बावले हो जाते हैं, सारी शिक्षाओं को छोड़ छाड़ के भूल भाल के और सारा उल्टा सीधा करने लग जाते हैं। और एक साथी बोलता है और उसके प्रभाव में हजारों साथी आ जाते हैं। ऐसा गलत वातावरण पैदा कर, और एक महीने बढ़ता है, दूसरे महीने ऐसा धराशायी होता है, क्योंकि उससे जो नुकसान होता है, उससे जो बर्बादी होती है, वो इतनी खतरनाक होती है। सबसे बड़ी बर्बादी होती है लोगों की। हम जिन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उनको गिरा देते हैं, क्योंकि किसी की फाल्स खरीदी करवा दी, किसी का क्या कर दिया, किसी का क्या जुगाड़ कर दिया, वो बोलनी नहीं जाती सारी बातें, और वो सब अगले महीने से खत्म होना शुरू हो जाता है। किसी को ऐसे ऊंचे ऊंचे सपने दिखा दिए जाते हैं, किसी को एक महीना बड़ी इनकम दिखा दी जाती है। अब उसको मिसगाइड कर दिया जाता है कि यार इस बार तो मेरे को 20,000 रुपये आए हैं, तब तो बढ़ते बढ़ते मैं कार भी ला सकता हूँ, का लोन ले लेता हूँ, ये डिजाइन कर लेता हूँ, ये लोन कर लेता हूँ। और उसको तो पता चलता है अगले महीने तो 5,000 ही रह गए, 2,000 ही। अब वो सिर पकड़ के, ये अर्चन की शिक्षा है क्या? ये एक रूप शिक्षा है क्या? कितने दिन लगाओगे समझने? पूरी हजारों लाखों साल जीने का ठेका ले रखा है क्या? समझ जाओ भैया, 1 मिनट में समझ जाओ। और आपको ये जो वर्ष है, अगर आप इस एक शिक्षा को अपना लेते, एक ग्रुप शिक्षा को, और पूरा आरसीएम परिवार इस शिक्षा पे चलता, तो आप सोचिए ये जो 5 छठा महीना चल रहा है, अब तक तो पता नहीं क्या हो जाता, कुछ अलग ही हो जाता। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? क्यों हम नहीं समझना चाहते? क्या बाधा है? सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं, सभी से अनुरोध करता हूं, प्लीज लोगों पर दया कीजिए, क्योंकि सारी चीजें बर्दाश्त की जाती है, की जा सकती है। और हम तो किसी का आज तक कभी नहीं सोचा कि इसका भला होना चाहिए, इसका भला नहीं होना चाहिए। आरसीएम तो यहाँ बैठ कर, या आरसीएम की जो भी तैयारियां होती है, आप चाहे जो ही कुछ भी कर रहे हो, पर यहाँ से तो सबके भले के लिए ही काम हो। किसी का कोई ऐसा 19-20 नहीं सोचा जा सकता है, पर लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए, ये तो मैं भीख मांगूंगा आप। किसी का उपयोग मत करो अपने लाभ के, ये बर्दाश्त के बाहर की चीज। हम लोगों का पोषण करने के लिए, लोगों को सहयोग करने के लिए, लोगों की उन्नति करने के लिए आए। इस तरह से गुमराह कर करके और किसी को खत्म करना, आरसीएम के कार्य को कठिन करना,
क्या ये बात बच्चे बच्चे तक आप पहुंचा सकते हैं? जो हो गया है उससे कोई शिकायत, खत्म, भूल गए, डिलीट मार दो। पर आज के बाद हमारा सबका एक लाइन, अगर आप आरसीएम से प्यार करते हैं, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अगर आप सेवा में विश्वास करते हैं, तो ये शब्द तो आपके बच्चे बच्चे के जहन में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए कि सबकी निरंतर बढ़ती हुई ग्रोथ। आप जिंदगी में कुछ चाहो तो सही, शिद्दत से कायनात आपको पूरा कराने में हर मदद करे। चाहो तो सही दिल से। साथियों, किसी को भी कुछ भी बुरा मानने की जरूरत नहीं। मैं, हो सकता है शुरू शुरू में उन चीजों को ठीक से, पर आप 2005 की लिखी हुई किताब भी पढ़ लेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि निरंतर ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं, और हो सकता है शुरू चालू किया हुआ कुछ ऐसा नहीं समझ में आया हो तो नहीं कही गई होगी। इतनी जमाने से, इतनी सदियों से उस बात को यहाँ प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन किसी को इस बात पे भरोसा ही नहीं हुआ। अब मैं तो भैया सीधा साधा आदमी रहा हुआ हूँ जिंदगी में, मुझे कोई ऐसी वो तो आती नहीं चालाकियां या वैसा। तो मुझे भी लोग मिसगाइड कर देते हैं, ये कर देते हैं, और जैसा चल रहा है चला दिया, कर दिया। पर ऐसा नहीं है कि, पर मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछले 5 सालों से तो, 5-6 सालों से तो मैं इस विषय पे बहुत गंभीर रूप से बार बार आह्वान कर करके ये सबको कह रहा हूं कि निरंतर ग्रोथ पे काम करो, ये सामयिक ग्रोथ छोड़ो। बहुत अच्छी तरह से कह रहा हूँ, पर कोई इस बात पे भरोसा ही नहीं करता। सबके मन अविश्वास से भरे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भी शामिल हो उसमें, हो कि नहीं हो बताओ? ऐसे हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा। हाथ हिलाने से काम नहीं, अपने पास्ट को याद करके देखिए। हम उन बातों में आ जाते हैं और हमने इस बात को स्वीकार कर लिया सामूहिक तौर पे कि निरंतर ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती है, और पिन लाने के लिए हम धरती पर पैदा हुए। एक बार कैसे भी आ जानी चाहिए, जैसे पिन नहीं है कोई, परमात्मा का द्वारा भेजा हुआ रथ है, और ऐसी पिन लाके ऐसा कपड़ा करते हैं। तो मैं इतने टाइम से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर मैं मैं छोड़ा नहीं उस बात। मैं नहीं कभी अपने आप को संतुष्ट कर पाया, तो फिर थोड़ी अधिक पावर लगी, थोड़ा कुछ उस बात को और बुलंद किया। और धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये बात तो समझ में आ गई, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो परमात्मा ने अनेक व्यवस्थाएं, अनेक, वो सारे काम किए हमने जो हमने पीछे कभी नहीं किए थे। अब आपको काम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं ना? हाँ, तो हर चीज को उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हमने वो अनेक काम कर दिए जो हमने कभी नहीं किए, और अभी भी हम उसी बात पे कायम है कि जब तक सबकी निरंतर बढ़ती हुई ग्रोथ पे सिस्टम नहीं आ जाए, तब तक इस पूरे आरसीएम सिस्टम का कतरा कतरा उस पर जान लगा देगा। अब जिन साथियों को इस काम को कठिन करना है, वो अपनी भूमिका आप जानो। ये एक रूप शिक्षा में नहीं आने से आप साधक नहीं, आप बाधक हैं। भले आप बाधक रहेंगे, हम आपसे उतना ही प्रेम करेंगे, क्योंकि हमें प्रेम ही सिखाया गया। हम आपको उतना ही धन्यवाद देंगे जो साथ दे रहा है, क्योंकि मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, हम अपनी भूमिका नहीं बदल सकते।
पर आपको अपना निर्धारण करना है। आपको कहने वाले कुछ भी कहेंगे, आप अपना विवेक क्या बोलता है उसको सुनिए। सुन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक रूप शिक्षा का। ये बारीकी से समझने की बात है। जब यहाँ सिस्टम से आपको किसी बात पर फोकस करने के लिए कहा जाता है और आप फोकस नहीं करते हैं या आप किसी का फोकस हटाते हैं, ऐसे आपका दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप कभी कभी औपचारिकता में बोल देंगे कि हाँ ये ऐसा करना ऐसा करना, ग्रोथ करनी है, लेकिन वास्तविक में आपकी गतिविधियां उस फोकस को हटा रही है। 2025 वर्ष सिल्वर जुबली ईयर, पहले दिसंबर से आपको घोषणा कर दी गई, बता दिया गया सबको, पूरे सिस्टम को, कई बार सीनियर की मीटिंग करके गुरुकुल के माध्यम से, कि इस वर्ष हमारा पूरा फोकस ग्रोथ के आने में करना है। बताया कि नहीं बताया? और कहीं ध्यान नहीं लगाना है। सब कुछ छोड़ दो, यात्राएं छोड़ दो, घूमना फिरना छोड़ दो, कोई इवेंट वगैरह सब छोड़ दो, पूरा का पूरा फोकस ग्रोथ पे लगाना है। ग्रोथ चेंज कीजिए सिस्टम को। तो क्या सारा सिस्टम लगा के, एनर्जी लगा के केंद्रित होता? नहीं होती क्या? क्या असंभव बात हो गई थी क्या? नहीं। जिस तरह से कुछ साथियों ने किया तो वो निरंतर ग्रोथ कर पाए। आज मजाक थोड़ी है कि सितंबर से अक्टूबर में बहुत सारे साथियों ने ग्रोथ की, बहुत सारे साथियों ने मार्च से अप्रैल में ग्रोथ की। जिसने समझ लिया, जिसने जान लिया, जो रूपांतरित हो गया, उसने कर लिया। लेकिन कुछ साथी फोकस डाइवर्ट करने में लगे, वो ये आयोजन में ध्यान बटा देंगे, उधर ले जाएंगे, इधर कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, और हम सबको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक ग्रुप शिक्षा के अनुसार कार्य कर रहे हैं कुछ अलग। अंतर ही नहीं समझ पा रहे। इस अंतर को कौन समझेगा? भैया आपकी जिंदगी का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि जो काम आप 100 साल में नहीं कर सकते हो, वो काम आप 5 साल में कर सकते हो, 2 साल में कर सकते हो। इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट होने के बाद भी फोकस्ड नहीं है, और न जाने वही जो जो पीछे सालों में चलता आ रहा है, ये इवेंट करनी है, ये यात्रा करनी है, अभी घूमने जाना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। ये इतनी तो समझदारी हमें होनी चाहिए। और जो साथी आपका ध्यान भंग कर रहे हैं, वो बोलने में कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन उनको अभी एक रूप शिक्षा का मतलब समझ में नहीं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की या व्यक्ति विशेष घटना की बात नहीं कर सकता, बस इस इशारे से ही आपको समझना पड़ेगा। आज भी बहुत सारे साथी अलग अलग तरह से आपको आकर्षित करते हैं, अलग अलग दिशाओं में आपका ध्यान भटकाते हैं। चाहे कोई हो, चाहे मैं ही हूं, मेरा सौरभ होगा, प्रियंका हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ लोगों को जो प्रोटेक्ट करके कुछ लोगों के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। मैं भी कर रहा हूँ तो मैं भी गलत हूँ। अगर मैं भी आपका ध्यान भंग कर रहा हूँ तो मैं भी गलत हूँ। आपको अपने विवेक से पहचानना है। व्यक्ति से गलती हो सकती है, हम कोई बहुत भगवान नहीं है जो हमसे गलती नहीं हुई, किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन साथियों, जो समय निकल गया उसको भूल जाइए। आज के बाद इस आरसीएम में कोई गतिविधि जो ग्रोथ आधारित नहीं हो वो नहीं करनी। जो हमारी छवि को सुधारे, जो हमारी ग्रोथ को सिस्टम में लाए, वो गतिविधि एक रूप शिक्षा की गतिविधि है। और उसके अलावा कोई गतिविधि है, वो एक रूप शिक्षा की गतिविधि नहीं है। इसके अलावा सिर्फ एक इशारा कर रहा हूँ, बहुत क्लियर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको पहचान तो देनी पड़ेगी ना। क्योंकि आपको ऐसे बड़े बड़े लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि आप तो सोचते हो कि यार इस बात सही है। देखिए साथियों, मैं फिर इशारा कर रहा हूँ, लोगों को मत देखिए,
वो कितनी भी बड़ी पोजीशन में हो सकता है, वो कोई जानकर गलत भी नहीं कर रहा। सब अच्छे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, पर विवेक में नहीं आई वो बात। मैं भी कोई ऐसी बात कह दूं जो मेरे विवेक में नहीं है, या मैं ऐसी कुछ कह दूं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। इंसान है ना, जुबान फिसल जाती है, कुछ हो जाता है, कोई ऐसा गलत डिसीजन हो जाता है। पर एक बात को और अच्छी तरह समझ लेना, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप इस सारी बात को समझ। साथियों, जिस चीज का जिक्र गुरुकुल में नहीं किया जाता है, जिस चीज का जिक्र गुरुकुल में नहीं किया जाता है, वो एक रूप शिक्षा का प्रतीक नहीं है। बस, इससे ज्यादा इशारा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे सबसे संबंध बनाए रखना, प्रेम मेरी पहली शर्त, क्योंकि वो ही नहीं रहा। देखिए, व्यक्ति तो बदल जाएगा। मान लो कोई भी है, एबीसी नाम है उसका, वो उससे कुछ चूक हो रही है, तो वो तो बदल जाएगा एक दिन। लेकिन अगर मेरा प्रेम ही उससे खत्म हो गया, तो मैं उसको कैसे बदल पाऊं? हम कैसे बदल पाए? इसलिए किसी से प्रेम संबंध, प्रेम विच्छेद नहीं करना है, लेकिन इशारे में बात को कहना भी जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तो मेरे साथियों, आप इशारे मैंने कुछ किए हैं, ऐसे बहुत सारी लिस्ट है लंबी चौड़ी, जहां जहां हमारे डिफरेंस है सोच में। जैसे कि हम यूएलपी क्विक का प्रमोशन करते हैं, आप कुछ और चीज का प्रमोशन करते हो। हमारे एक आरसीएम बताने का एक तरीका विकसित किया गया है, आप कुछ और तरीके से करते हो। ऐसी अनेक छोटी छोटी चीजें। हम वितरण केंद्रों पे ध्यान देने की बात करते हैं, आप उनको इग्नोर करते हो। हम आरसीएम में सब परिवार, ये जो ग्रुप बाजी और ये उसके ग्रुप को सहयोग नहीं करना, उससे बात नहीं करनी, ये चीजें कहीं और होगी दुनिया में, हमारे यहाँ वो सब मिटाने चाहिए। जब तक आप पूरे आरसीएम को अपना नहीं समझोगे, तब तक आप अपना भी नहीं कर पाओ। इस सत्य को समझ लो। क्योंकि जो लोग जो ये स्वार्थी लालच और ऐसी बातें सिखाते हैं ना, उनको बड़ा डर रहता है कि वो तोड़ ले जाएगा, ऐसा कर लेगा। ये डर को निकाल कर हमें एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना है कि किसी को कुछ कितना भी आगे होके भी कोई आए कि मुझे तुम्हारी टीम में, या हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, गलत जगह बात, वो चीज डेवलप करनी। तब जाके हम देखिए वजन है शरीर में, लेकिन विचारों में किस बात का वजन है? विचार क्यों भारी हो रखे? विचारों में भी क्यों नहीं उड़ पाते? क्योंकि इस सांसारिक जगत में हम बहुत सारे बोझ अपने जीवन पे ले लेते हैं। जब उस बोझ को हटाकर सत्य की ओर आ जाते हैं हम, तो हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, डिवाइन हो जाते हैं। आज 7वां दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपके इस अनमोल प्रेम के लिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, इतने साथियों का परिवार है, इतना अद्भुत प्रेम है, जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। बस एक ही शब्द मेरे जुबान से, मेरे दिल से, मेरी भाव से जो आता है, वो आता है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं मैं आपके कुछ काम आ सकूं। मेरे पास ज्यादा तो कुछ है नहीं, इच्छा शक्ति के अलावा। मेरी इच्छा शक्ति मुझे प्रेरित करती है कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं।
साथियों, सत्य और झूठ में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। सत्य थोड़ा कड़वा लगता है, थोड़ा कठिन भी लगता है, थोड़ा मुश्किल भी लगता है, थोड़ा असंभव भी लगता है, कभी कभी असंभव भी लगता है। और झूठ बहुत आसान लगता है, झूठ बहुत नजदीक लगता है, झूठ बहुत सरल लगता है। तो हम झूठ की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और सत्य को पकड़ने में देर लगा देते हैं। और कभी कभी हम झूठ को ही सच समझ के अपना काम चलाने की कोशिश करने लगते हैं। पूरी दुनिया झूठ के बल पे अपना काम चलाने की कोशिश करती है। शब्द अलग जा रहे हैं, कृत्य अलग जा रहे हैं। सत्य क्या है और झूठ क्या है? सत्य प्रेम है, सत्य सहयोग है, सत्य सत्य है। झूठ क्या है? लालच, स्वार्थ, धोखा, येन केन प्रकारेण जीवन को चलाना, ये झूठ है। जब झूठ का प्रभाव ज्यादा होता है तो सत्य को लाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि झूठ इतना सहज लगता है, इतना आसान लगता है, क्योंकि वहां कोई बंधन नहीं है, वहां मुक्त है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई अनुशासन की जरूरत नहीं, कोई जिम्मेदारी की जरूरत नहीं, जो भी करो वो सब कुछ ठीक है। तो उसमें हर कोई घुल मिल जाता है, लेकिन जीवन का आनंद तो नहीं मिल सकता। कितना ही सरल लगो, कितना ही सहज लिखो लगो, कितनी ही आदत पड़ जाओ, लेकिन आनंद तो नहीं मिल सकता है। वो धरती को स्वर्ग तो नहीं बनाया जा सकता, नरक जरूर बनाया जा सकता, मुश्किलें जरूर पैदा की जा सकती, लेकिन स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता है। जब जब भी इस धरती पर किसी ने भी आकर उस झूठ के माहौल से बाहर निकालने का प्रयास किया, उस सत्य की ओर ले जाने का प्रयास किया है, हमेशा उसको जीवन में बहुत बाधाएं आई, क्योंकि एक बहुत बड़ी भाव परिवर्तन का विषय होता है। ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया गया, इतना उनका विरोध हुआ। भगवान महावीर को बहुत यातनाएं दी गई। ऐसी अनेक कहानियां आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये क्यों होता है? ये जो भी होता है ये प्रकृति की व्यवस्था है, हम क्या करें? ये उसकी व्यवस्था है। पर कारण सिर्फ एक ही है कि झूठ ज्यादा आकर्षित करता है, जल्दी करता है, उसमें शॉर्टकट लगता है। झूठ में ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता, सभी ऐसा ही करते। और माया जो है ना, माया हमें जकड़ लेती है। परंतु ये जीवन तो नहीं है। झूठ तो अच्छा तो नहीं हो सकता, झूठ तो झूठ ही रहेगा। छल, फरेब, स्वार्थ, लालच, धोखा,
लड़ाई झगड़े नफरत ईर्ष्या, ये तो सही नहीं हो सकता। सही क्या है? प्रेम सही है। प्रेम सत्य है। प्रेम ही सत्य है। और आरसीएम क्या चाहता है? इस दुनिया में प्रेम पैदा करना चाहता है। कठिन बहुत है सर, कठिन तो है। पर इतिहास गवाह इस बात का है कि जब भी कोई सत्य को उद्घाटित करता है तो वो कठिनाई से घबराता नहीं है। और दूसरी गवाही इस बात की है कि जब भी कोई सत्य को उद्घाटित करता है तो वो थोड़ा अलग सा लगता है ना, वो ऐसा लगता है कि ये क्या बातें हो रही है, ये कुछ क्या अलग अलग तरह की, मतलब बहुत अजीबोगरीब हरकत क्यों कर रहे हैं ये, ऐसी एकदम जो हम जी रहे हैं जैसे चल रहे हैं उसके विपरीत क्यों बात की जाए। अब आप भी ये सोचते होंगे कि यार दुनिया की किसी संस्था में, किसी कारोबार में, किसी व्यवसाय में इतना ये प्रेम की बातें और ये सब पूरा बदलाव और सहयोग और सबके लिए अच्छा सोचना और भाव का परिवर्तन, ध्यान, और ये सब तो कहीं नहीं होता है। नहीं, यहाँ कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, नहीं हमसे होता ही नहीं, लगता है ना। जब ऐसा लगे समझ जाओ हम सही रास्ते पे हैं। क्योंकि रूपांतरण बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा परिवर्तन, क्रांति उसी को बोलते हैं कि जो सामूहिक तौर पे हो रहा है उसको बदलना। आसान रास्ता चुनना है कि कठिन रास्ता चुनना है, ये तय कर लो। अगर आसान रास्ता चुनना है तो झूठ के साथ ही लगे रहो, फिर फालतू अपने आप को उलझाओ मत। और सत्य के साथ चलना है तो फिर अपने आप को सशक्त बना लो, मजबूत बना लो, पावरफुल बना लो। क्योंकि शारीरिक शक्ति की यहाँ बात नहीं है, यहाँ पे है भीतरी शक्ति की बात। आपको सबसे बड़ी परीक्षा वो देनी है कि आपको उनसे भी प्रेम करना है जो आपका साथ नहीं देंगे। आपको लगातार उन अंगारों पे आगे बढ़ते रहना है, और वो भी बड़े आनंद के साथ, उसको स्वीकार भाव के साथ। मैं प्रतिदिन ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, मेरी उस शक्ति को, मेरी उस सोच को बनाए रखना कि जो आपके इस कार्य में सहयोग करे या बाधा पहुंचाए, मैं सभी से उतना ही प्रेम करता। जिसका जो स्वभाव है वो करेगा, पर मेरे स्वभाव को बनाए रखने में मुझे प्रेरित करते रहना। मेरा कर्तव्य है, और मैं यही चाहता हूं कि मैं सभी से उतना ही प्रेम करता रहूं। जो सत्य के साथ दे रहे हैं तो भी ठीक है, जो सत्य में बाधा करते हैं तो भी ठीक। इतिहास गवाह है साथियों। इतिहास में जितनी भी क्रांतियां हुई है, जितनी भी घटनाएं हुई है, वो आज इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से भले ही लिखी गई हो, लेकिन सबको बाधाओं को तो झेलना पड़ता है। बाधाओं को झेलना पड़ता है। और ये आप सभी ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। आरसीएम की भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बनने वाली, इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाला है आरसीएम। आज हो, कल हो, परसों हो, तरसों हो, लेकिन होगा तो सही। ये जो कारवां जो चल पड़ा है ना, ये जो रूपांतरण का दौर जो निकल चुका है, ये जो झूठ पर सत्य की जीत का,
जो आंदोलन खड़ा हो चुका है ये रुकने वाला नहीं। पर इस आंदोलन में, इस इतिहास की घटना में, आपको अपनी स्थिति कहाँ रखनी है वो आपको डिसाइड करना है। साधक में रखनी है कि बाधक में रखनी है, या भीड़ में रखनी है जिसका कोई रोल ही नहीं होता, वो आपको डिसाइड करना। हीरो के रूप में इस घटना में आना है, भीड़ के रूप में आना है, या और किसी रूप में आना है, ये आपको डिसाइड करना है। जब इस तरह की विचित्र घटनाएं होती है तो बहुत सारे साथी अलग अलग तरह से आपको अंदाज में समझाएंगे। मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें आती रहती है जो आपको भी बता देता हूँ। पता तो होना चाहिए सब। बड़ी अजीब अजीब बातें आती है सुनने में। तो क्योंकि अपन इंसान है, सामान्य इंसान है, तो उतना बड़ा भी नहीं हो गए कि हर बात को पी जाओ। वो और वैसे भी मेरे ख्याल से जानकारी में लाने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। मुझे कुछ ऐसे साथी बोलते हैं कि हमें ऐसा समझाया जाता है कि टीसीजी ने तो बहुत पैसा कमा लिया और अब वो संत महात्मा जैसी बातें करते हैं, उनके तो कोई कमी नहीं है। हमको थोड़ी संत बनना है, हमको तो पैसे कमाने हैं। इसलिए टीसीजी की बातों में ना आना, टीसीजी हमें कंगाल बना देंगे। अब जो भी है, मुझे तो कोई कहता है, कोई मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने मन से तो कुछ बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। पर ऐसा पाया तो जाता है कि कुछ साथी अपनी टीम को गुरुकुल में नहीं शामिल करना चाहते। उनको लगता है कि टीसीजी हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये रोक लेंगे, ये संत महात्मा बना देंगे। हमें संत महात्मा थोड़ी बनना है। मैंने तो न तो कभी आपको भैया घर छोड़ने की कहा, ये कहा क्या किसी को? किसी को घर छोड़ने की कहा? नहीं कहा। मैं घर से में लड़ाई झगड़ा करने की कहा? भी नहीं कहा। घर से प्रेम नहीं रखना, ये भी नहीं कहा। धन नहीं कमाना, ये भी नहीं कहा। गरीब बने रहना, ये भी नहीं कहा। ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं। पर शायद हिस्ट्री का एक तरीका होता है, इतिहास का एक ऐसा ही तरीका होता है कि जब तक कुछ आपको बाधाएं नहीं खड़ी करेंगे की जाएगी, तब तक आपकी भीतरी शक्तियां जागृत नहीं हो पाएगी। मैं अपने सभी साथियों से, पूरे आरसीएम परिवार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा कोई भी गलत उद्देश्य नहीं है। मैं किसी का भी अहित, किसी का भी, किसी का भी, आप समझ गए ना बात, किसी का भी, चाहे जैसा भी जिसने किया हो, मैं उतना ही प्रेम करता हूँ। और मेरे जीवन में सभी के प्रति उन्नति का भाव है। और उन्नति में मैं केवल मानसिक उन्नति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्थिक उन्नति भी मेरी शामिल है। अब तक धरती के इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने आध्यात्मिक भाव, भावों की, आत्मा की उन्नति की तो बहुत बातें की है, पर किसी ने आर्थिक उन्नति की बात किसी ने नहीं कही ना। वो आपका जुगाड़ आप करो, वो केवल आत्मा की और अध्यात्म की बातें की। आर्थिक तरीके आप अपना तरीके से काम करो। पर ईश्वर की एक ऐसी कृपा है कि हमें वो साथ साथ में आर्थिक उन्नति का भी पूरा साधन है। हाँ, तरीका थोड़ा सा अलग है, झूठ फरेब से हटकर है। किसी को उपयोग में लेते हुए हम आगे बढ़े, ये आरसीएम नहीं चाहता है। किसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़े, ये आरसीएम चाहता है।
तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और निवेदन करता हूँ कि आपके मन में कोई भी गलतफहमी है तो उन्हें मिटा दीजिए प्लीज। हम सब एक ही इस जगत के एक ही आत्मा है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष, कोई कुछ भी मलाल नहीं है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जरा भी नहीं है, न रखना चाहता हूं मैं क्यों रखूं उस बोझ को। आपके मन में भी कोई है तो प्लीज निकाल दीजिए। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आज इस आभार सप्ताह के 7वें दिन में हमें जो करना है वो एक ही बात करनी है, एक ही काम करना है, कि हम अपने जीवन से, अपने भावों से, अपनी आत्मा से कोई भी इधर उधर का कुछ भी भरा हुआ है, कोई भी किसी के प्रति कोई शिकायत है, किसी ने भी कुछ भी किया है, जैसा भी हुआ है, उन सबको एक साइड में रखते हुए हम सभी आपस में एक अद्भुत अनूठे प्रेम से भर जाए। आगे भी जो भी जैसा भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो जिसकी इच्छा है जैसा करो। मेरे को ईश्वर जो करवाना चाहेगा वो मैं करता रहूं। हम सब भी अपने मन को अच्छा रखते हुए, हल्का रखते हुए एक अद्भुत प्रेम से अपने आप को भर ले। कभी कभी हमें लगेगा कि यार जो हमारे साथ ठीक ही नहीं कर रहे हैं उनसे कैसे प्रेम करें, उनके लिए तो कुछ अच्छा फीलिंग ही नहीं आता, फिर उनसे कैसे करें। यही पुरुषार्थ है, ये भी सत्य है, ये दुनिया का एक बड़ा सत्य है। क्योंकि सामान्य तरीके से तो जैसे को जैसा तो कोई भी कर लेगा, पर हर एक को वैसा करना, ये बड़ा पुरुषार्थ है, ये आत्मा की उन्नति, ये बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि के लिए तो बड़ा परिवर्तन करना चाहिए, रूपांतरित करना चाहिए। तो हम कुछ पल आंख बंद करके, एक बार आंख बंद करके बैठ जाएंगे। हाथ जोड़ लें अपने, नमस्कार की मुद्रा, और अपने हृदय को प्रेम से भर। प्रेम, 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 प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं। सभी के लिए प्रेम। सबको धन्यवाद। सबसे माफी मांगते हैं। माफी किस बात के लिए? जो अब तक हमने किसी के भी प्रति किसी भी तरह का जो भाव रखा, उसके लिए माफी मांगते हैं। और सबसे प्रेम करने का एक संकल्प लेते हैं। सबके लिए प्रेम की तरंगे उठ रही है पूरे जगत में प्रेम की।
जैसे प्रेम की तरंगे सबके लिए, जो भी याद आ रहा है नहीं आ रहा है, सबके लिए प्रेम ही प्रेम। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। आंखें खोल लेंगे। सत्य थोड़ा सा कठिन लगता है, बातें अजीबो गरीब लगती है सत्य की, सन की पना लगता है। ये क्या पागलपन है, ऐसा लगता है। ऐसा लग जाए जब भी समझ लो कुछ अच्छा हो रहा है जी। साथियों, जब हम किसी से प्रेम करते हैं और जब हम सबसे प्रेम करते हैं, तो आप ये मत सोचो कि वहां क्या पहुंच रहा है। आप ये सोचो कि आपके भीतर से क्या निकल रहा है, हम पर क्या असर हो रहा है, हमारी आत्मा पे क्या असर हो रहा है, हम कैसा फील कर रहे हैं। तो आपको लगेगा वाह क्या मजा आ गया। हमारा मन अगर हमें रोकता है तो वो बाधक है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उससे तो बदला लेना है। उसमें हमें तकलीफ होती है, कष्ट होता है। तो हमें जो मिल रहा है उसका ख्याल करो। दूसरे को हम ऐसा दे रहे हैं, उसकी चिंता में हम अपना भला भूल जाते हैं, अपना श्रेष्ठ भूल जाते हैं। तो हम सभी बहुत अद्भुत प्रेम से भरते हुए इस सत्य की राह में आगे बढ़ेंगे। साथियों, मेरी बातों पे शक मत करना, वो आपके लिए बहुत घाटे का सौदा हो। अलग जरूर होगी वो बातें, लेकिन शक करोगे, अविश्वास करोगे, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं आपको जिंदगी की उन ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता हूं जहां बिरले लोग ही जा पाते। मैं इस इतिहास का हीरो बनाना चाहता हूं। मैं किसी अभाव में, किसी तकलीफ में आपको नहीं डालना चाहता हूं, पर पुरुषार्थी जरूर बनाना चाहता हूं, कर्मशील बनाना चाहता हूं, हृदयवान बनाना चाहता हूं। इसलिए मेरे इरादों पे कभी शक मत कीजिए, वो आपके लिए घाटे का सौदा है। मैं तो जीना सीख, मेरे ऊपर तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो अपना काम चला लूंगा, लेकिन आप नुकसान में रहे, आप उस चीज से वंचित रह जाओगे जो चीज आपके जीवन में सौभाग्य बनकर आई। और मेरी बातों को आधे अधूरे मन से मत लेना। वो हृदय चाहिए, वो एक प्यार भरा हृदय जो उन बातों की ग्रेविटी को समझ सकता है। तो आप सभी तैयार हैं उस सत्य के लिए, उस बात के लिए। गुरुकुल एक ऐसा स्थान है जिसको, अब आप जो भी परिभाषा दो आप ही दो, क्योंकि मैं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। पर ये हमारी आत्मा की उन्नति का स्थान है। जिंदगी का थोड़ा सा समय यहाँ पर देना
नुकसान का सौदा नहीं है। पर भौतिक समय ही देना हो, मन कहीं और रहता हो, तो फिर देना भी मत। वो कनेक्शन अगर आप नहीं जोड़ सकते हैं, वो भावों का मिलन आपका नहीं बैठ पाता है, तो फिर समय देना भी मत। खुद को भी धोखा और दुनिया को भी धोखा हो जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी अगर मैच होती है, उस तरह से हम चीजों को लेने की क्षमता रखते हैं, मन की उपस्थिति और मन का वो प्यास। किसी के कहने से आप आ गए, वो ठीक है, एक बार आ गए, दो बार आ गए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला कि चलो उसने कहा है इसलिए आ गए। फायदा जब होगा जब आप खुद की एक प्यास लेकर आएंगे। जैसे मैं आता हूं, मेरे लिए ये स्थल मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी यात्रा है। मैं यहां से, मैंने महसूस किया है, जो चीजें 20 साल 40 साल में मैं नहीं समझ पाया, नहीं पहचान पाया, उन चीजों को मैंने यहाँ रूबरू होते हुए देखा है। उन चीजों को मेरे के अंदर वो समझ बढ़ रही है। तो क्योंकि मैं प्यास लेके आता हूँ, मेरे लिए कोई मामूली समय नहीं है, टाइम पास का मेरे पास, या किसी ने कहा इसलिए आ गया हो, या सुस्ती आ रही है, ध्यान कहीं और है, काम कुछ और करना है, ऐसा नहीं। एक प्यास है, एक दुनिया बदलने की जिज्ञासा है। तो आपका आना कैसे है उस पर निर्भर करता है। आना कोई मायने नहीं रखता। आलोचक बन के आने से भी कोई फायदा नहीं होता। उस तरीके से इस गुरुकुल में आना, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी और आपके उस रूपांतरण को समझना। हम कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ चीजें आ रही है, लेकिन हम उसको, जो हमारी वर्तमान में जो भी ज्ञान और जो भी अनुभव है, उसी में फिट कर लेते हैं कि हाँ, बस ये है, मैंने ऐसा सुना। आपने कानों से तो सुना, पर उस बात में आप उतरे ही नहीं जो बात कही गई है, जिस रूपांतरण की जो बात कही है। प्रति पल अपने आप को बदलने का स्थान है गुरु। अगर जो आप है वैसी में वही बातें यहाँ ढूंढ रहे हैं, तो आना निरर्थक है। यहाँ हर रोज नया कुछ मिलता है, हर रोज बदलाव की बात है। और वो है, वो मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। तो हम सभी साथी पुनः उसी प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई खत्म कुछ नहीं हो रहा है, एंड भी किसी चीज का नहीं है। ये एक जस्ट एक नया बीज रोपण है, एक बीज का रोपण है, जिससे हम अपने जीवन को बहुत ऊपर ले जाने वाले हैं, इस क्रांति का सूत्रपात करने वाले हैं। ये कई एक पड़ाव है। जब आरसीएम था, एक पड़ाव है, पड़ाव था। गुरुकुल प्रारंभ हुआ, वो एक दूसरा पड़ाव आया। जिस विषय को असंभव माना जाता था, मुझे अच्छी तरह से याद है, निरंतर ग्रोथ को असंभव शब्द दे दिया गया था पूरे सिस्टम में। कोई सुनने कोई तैयार नहीं, किसी भी तरह से, किसी भी अंदाज, बिल्कुल स्वीकार ही नहीं। वो एक पड़ाव आया, गुरुकुल के माध्यम से कहो, चलो उसको श्रेय देने की जरूरत नहीं है, जिसको भी कारण से कहो, एक चेंज आया कि हम निरंतर ग्रोथ की तो पड़ाव को आगे बढ़े। कोई बहुत बड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ रही। ये एक नेक्स्ट आज पड़ाव है कि हम इस माध्यम से अपने आप को रूपांतरित करें और एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए तैयार करें। फिर हम आगे और पड़ाव पर बढ़ेंगे और सीढ़ी चढ़ेंगे, और धीरे धीरे जो है हमको जो एक क्रांति करनी, नए भारत का निर्माण करना है, इस दिशा में ऐसे अनेक पड़ावों की ओर बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है।